एआई ने हमें पहला वीडियो आइडिया दिया था कि हमें बनाना है एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं कि रूबिक्स क्यूब में तुम लोग फास्ट कैसे हो सकते हो। मतलब रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में आखिर एक बंदा किस तरह सॉल्व कर लेता है। आखिर क्या टेक्निक्स हैं यार, कोई इतनी सीक्रेट टेक्निक नहीं है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नया बंदा जब रूबिक्स क्यूब को सीखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब मैं इसमें फास्ट कैसे होऊंगा। मैंने एक मेथड सीखा लेयर बाय लेयर। पहले वो क्रॉस बनाता है, फिर पहली लेयर बनाता है, फिर सेकंड लेयर बनाता है, फिर थर्ड लेयर बनाने में इतने स्टेप्स लगाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं इसमें फास्ट कैसे हो सकता हूं। और जब वो यूट्यूब पे सर्च करता है तो अलग अलग वीडियोस, किसी का कोई समझ नहीं आती, किसी की समझ आती भी है तो ठीक से समझ नहीं आती, तो बड़े मसले हैं। तो आखिर एक मैंने सोचा मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन कर दूं कि एक रूबिक्स क्यूब को जब तुम लोग लेकर आते हो तो उसको तुम लोग सॉल्व करना सीख लेते हो, उसके बाद आखिर क्या करना है कि तुम लोग फास्ट हो जाओ। सबसे पहली एक मिथ तो नहीं मैं बोलूंगा, बट एक मिसकंसेप्शन, शायद दोनों का मतलब सेम ही है। खैर ये कि तुम लोगों का क्यूब बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत महंगा, भाई 10,000 का क्यूब होगा तभी काम चलेगा। नहीं, साइड पे बैंको 200 वाला क्यूब 200-300 में मिल जाता है। मी लॉन्ग वो $1 से $2 के दरमियान में बेस्ट क्यूब है। मी लॉन्ग 3x3 तुम लोग देख सकते हो, ये MEILONG 3x3 बेहतरीन है। मैं आज की वीडियो इसी पर ही बनाने वाला हूं, मैं कोई महंगा क्यूब यूज नहीं करने वाला। यार मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी हो जाए, 0 से स्टार्ट करने वाला हूं। देखनी है तो देख लो, तुम लोगों का ही फायदा है। मिसाल है, मैंने रूबिक्स क्यूब को सीख लिया, मुझे सीखे हुए 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए। अब मैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करता हूं और देखता हूं मेरा टाइम क्या आएगा। सबसे पहले मैं क्यूब रखा और सॉल्व करना शुरू किया कि यार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और मैं यही दुआ कर रहा हूँ मेरा टाइम अच्छा आ जाए। और मेरा अभी तो क्रॉस ही नहीं बन पा रहा। खैर ये मेरा क्रॉस पूरा हुआ, उसके बाद मैं पहली लेयर को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। उसके बाद सेकंड लेयर, नहीं सॉरी, अभी पहली लेयर ही हम सॉल्व कर रहे हैं। और तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़, मैं बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ जिस तरह एक बिगिनर बंदा सॉल्व करता है। लाइक वो फिंगर ट्रिक्स का ज़रा भी यूज़ नहीं करता, तुम सबको पता है। तो मैं उसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ फिंगर ट्रिक्स का यूज़ किए बगैर। लो भाई, तुम लोगों ने देखा मैंने फिंगर ट्रिक्स का यूज नहीं किया और मैंने लेयर बाय लेयर मेथड से सॉल्व किया। लास्ट लेयर को भी मैंने वैसे ही सॉल्व किया, क्रॉस, फिर एजेस के कलर्स मैच करके, फिर कॉर्नर्स को ठीक जगह पे लाकर और एंड पे एक एक कॉर्नर को सॉल्व किया। 1 मिनट 17 सेकेंड्स। अब मैं एक छोटी सी चीज, एक फर्क, सिर्फ फिंगर ट्रिक्स का फर्क डालने लगूं। सेम मेथड से सॉल्व करूंगा लेकिन सिर्फ फिंगर ट्रिक्स के साथ, और तुम लोग खुद कहोगे कि यार वाकई कुछ अलग है। मैं यहां तक कि क्रॉस को भी टॉप पे ही सॉल्व करूंगा ताकि लोग ये ना कहें कि यार इसने चीटिंग की है। मैं दोबारा बता दूं, मैं मेथड सेम यूज कर रहा हूं, सिर्फ फिंगर ट्रिक्स का फर्क डाल रहा हूं। हम आ चुके हैं क्रॉस पर और हमने बना लिया क्रॉस। लकीली हमारे सारे एजेस मिले हुए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं लास्ट स्टेप पे हूँ। सिर्फ फिंगर ट्रिक्स ऐड की, मेथड सेम है। 35 सेकेंड्स। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तुम लोग रूबिक्स क्यूब लेकर आओ और सॉल्व करना सीख लो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोगों की फिंगर ट्रिक्स को सॉल्व करना आना। मतलब फिंगर ट्रिक्स, यार क्या बकवास कर रहा हूं। फिंगर ट्रिक्स सीखना जरूरी है तुम लोगों के लिए। क्यूब को सॉल्व करना सीखने साथ ही सीखना शुरू कर दो। मैं आगे जाके बताऊंगा तुम लोगों ने ये सब कहां से सीखना है। इजी हो जाओ। फिंगर ट्रिक्स क्या है, लाइक राइट लेयर को ऊपर, राइट लेयर को नीचे। हम पहले भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन अप लेयर को हम ऐसे आगे पीछे करते हैं। नहीं, हमने इंडेक्स फिंगर से करना है। ये हमारा यू इस तरह, यू प्राइम इस तरह, लेफ्ट लेयर सेम वैसे ही। और एक और चीज, एफ इस तरह करना है। हम फ्रंट लेयर को इस तरह घुमाते हैं, नहीं यार इस तरह। और अगर फ्रंट लेयर को वापस करना है तो इस तरह। डिटेल्ड में सीखना चाहते हो, ऊपर लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सी चीजें और हैं, सारी एक ही जगह से सीख लोगे, तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा, तुम लोगों ने फिंगर ट्रिक्स सीख ली भाई। तुम लोग अब क्यूब को हम मिसाल लेते हैं 35 सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, हो गया, हमने मान लिया। लेकिन अब आगे क्या, इससे नीचे कैसे लाना है? अब तुम लोगों को लेयर बाय लेयर मेथड को छोड़ना पड़ेगा।
हाँ, वो जिस लेयर में तुम लोग पहले पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, मतलब वो छोड़ना पड़ेगा और एक नया मेथड सीखना पड़ेगा, सी फॉप। सी फॉप में जो सी है उसका मतलब है क्रॉस, जो एफ है उसका मतलब है F12, जो ओ है उसका मतलब है OLL, OLL का मतलब ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर, और जो पी है वो है PLL। लेकिन सी फॉर्म में भी पहले एक बिगिनर्स मेथड सीखना पड़ेगा तुम लोगों को। अब बिगिनर्स मेथड क्या है? सबसे पहले सी फॉर्म जब तुम लोग सीखते हो तो इसी के साथ तुम लोग क्रॉस को टॉप पे सॉल्व करते हो ना। अब तुम लोगों ने टॉप पे सॉल्व नहीं करना, अब बॉटम में सॉल्व करना है, क्योंकि बिगिनर्स मेथड में क्या होता है, जब हम टॉप पे सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस को, उसके बाद हम इसको नीचे करते हैं तो उसमें कुछ सेकंड्स ज़ाया हो जाते हैं यार, हमें नहीं चाहिए ऐसा। हम डायरेक्टली, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, हम डायरेक्टली नीचे क्रॉस को बनाते हैं। लाइक तुम लोग देखा, इससे ये होगा कि हमें बदलने की, रोटेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है और हम डायरेक्टली अब अपनी लेयर्स बना सकते हैं। क्रॉस हो गया, क्रॉस के बाद था एफ सी फॉप में, एफ का मतलब F12, F12 का मतलब है फर्स्ट टू लेयर्स। लाइक हम फर्स्ट टू लेयर्स इकट्ठी बना देते हैं। जैसे मिसाल है, ये एक पेयर है तो हम इसको यूज़ करेंगे और हम एक पूरा F12 बना सकते हैं। जैसे मिसाल है, ये एक पेयर है, मतलब ये दोनों पेयर बन सकते हैं, ठीक से बने नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को अलग करूंगा। हमने अलग किया, अब इन दोनों को कुछ पर्टिकुलर मूव्स लगाकर एक पेयर बनाऊंगा और उसके बाद इसने जहां जाना है उधर इंसर्ट कर दूंगा। देखो कितनी जल्दी हमारे पास लास्ट पेयर रह गया। अब ये है हमारा लास्ट पेयर। सबसे पहले दोनों को टॉप लेयर पे लाया, उसके बाद हमने इन दोनों का पेयर बनाया और उसके बाद इसको जहां पे जाना है वहां इंसर्ट कर दिया। ये एक बिगिनर्स F12 की मैं तुम लोगों को टेक्निक बता यार। सीखना कहाँ से है? डिस्क्रिप्शन में पूरी स्पीड क्यूबिंग सीरीज लाइन वाइज बनी हुई है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 5-10 वीडियो हैं लाइन वाइज, अगर तुम लोग वो प्लेलिस्ट देख लो तो समझ जाओगे। लेकिन मैं यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसके आगे क्या सीखना और हमने 10 सेकेंड्स तक कैसे जाना है, तो वीडियो के साथ बने रहो। अच्छा, हमने जब फर्स्ट टू लेयर्स सॉल्व कर ली तो सी फॉप का, सी का क्रॉस हो गया, एफ का F12 हो गया। अब OLL में हम एक एल्गोरिथम लगा के क्रॉस बना सकते हैं। जैसे ये L है तो हम सिर्फ एक एल्गोरिथम लगा के क्रॉस बनाते हैं और एक और एल्गोरिथम लगा के टॉप पे सारा येलो कर लेते हैं। OLL हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। और सी फॉप में लास्ट में आता है पी का मतलब था PLL। अब ये है, हम एक एल्गोरिथम लगाएंगे तो कोई हर जगह हेडलाइट्स बन गई, ये देखो हेडलाइट्स बन गई, और एक और एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमारा पूरा क्यूब सॉल्व। इतना सीख लेने के बाद तुम लोग 25 सेकंड्स के अराउंड इजीली आ जाओगे, इजीली 25 से 30 सेकंड्स के अराउंड। और ये तुम लोग एक दिन में सीख सकते हो, ये कोई भारी भरकम चीज़ें नहीं है। OLL PLL हमने 2 लुक यूज़ किया, बिगिनर्स सी फॉप की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद एडवांस्ड सी फॉप आएगा, बट मैं अब तुम लोगों को एक सेम यही मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व दिखाना चाहता हूँ कि आखिर क्या फ़र्क आया। हमने क्रॉस को बॉटम में सॉल्व किया, उसके बाद F12 में हमने बिगिनर्स F12 यूज़ किया, OLL में 2 लुक OLL और PLL में 2 लुक PLL। तो आखिर क्या फ़र्क क्या आया, तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ एडवांस नहीं करने वाला, मैं सेम जो मेथड अभी बात की उसी मेथड पे रहता हुआ तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने किस तरह सॉल्व करना। मतलब एक एग्जांपल सॉल्व दिखा रहा हूँ। दूसरा पेयर मेरा ये है, मैं पेयर बनाया, तीसरा पेयर ये रहा मेरा। सबसे पहले अलग करेंगे और बैग में इंसर्ट कर देंगे, और लास्ट पेयर मेरा ये रहा। OLL में ओ यार लकीली हमारा वो वन लुक में ही हो गया, बट आमतौर पे नहीं होता। हमने हर तरफ हेडलाइट बनाई और उसके बाद हमने एक एल्गोरिथम लगा के इसको सॉल्व कर लिया 28 सेकंड। मैंने अंदर काफ़ी पॉजेज लिए, तुम लोगों से बातें की, फिर भी स्टिल इतना इजी सॉल्व ना। मैं कोई ऐसे घुमा रहा था, मैं बड़ा इजीली घुमा रहा था, और फिर भी हमने एक अच्छा सॉल्व किया। अच्छा, तुम लोग आ गए 25 से 30 सेकंड्स तक, और तुम लोगों ने क्या कुछ सीख लिया यहाँ पे? तुम लोगों ने बिगिनर्स सी फॉप सीख लिया। इसके बाद तुम लोगों ने सीखना है एडवांस्ड सी फॉप। मतलब एडवांस सी फॉप मैं ही कह रहा हूँ, एडवांस जैसा कुछ होता नहीं है। इसमें क्या फ़र्क आता है? एडवांस सी फॉप अगर तुम लोग सीख लो तो सब 20 कन्फर्म, लाइक 20 सेकंड्स के अंदर तुम लोग क्यूब को सॉल्व कर लोगे हर हाल में। अब एडवांस में क्या होता है? एडवांस में शुरू हो जाता है इंस्पेक्शन का सीन। इंस्पेक्शन, क्यूब तुम लोगों ने स्क्रैम्बल किया, अब तुम लोग इस क्यूब को दिमाग में बैठाओ चीज़ें कि तुम लोगों का क्रॉस इंस्पेक्शन में अगर प्लान कर सकते हो तो करो। मतलब एक दफ़ा देखो, उसके बाद
तुम लोगों ने ये प्लान कर लिया, मिसाल है। तो अब इस वक्त मेरी आंखें बंद है और मेरा क्रॉस सॉल्व है। ये मैंने अब आंखें खोली हैं, जिन्होंने मानना मान लो। मतलब मैं आंखें बंद करके अपना क्रॉस सॉल्व कर सकता हूँ। बनाना हमने बॉटम में ही है, बट हमने एक दफ़ा क्यूब को इंस्पेक्ट करके दिमाग में पूरा एक इमेज बना लेनी है उसकी, कि हमने कौन से मूव्स करने हैं, ताकि हम क्रॉस 1 सेकंड में बना सकें। दोबारा डिस्क्रिप्शन में पूरी सीरीज का लिंक है, स्पीड क्यूबिंग सीरीज। हर वीडियो प्रैक्टिकली है, यहाँ सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, हमने सीख लिया। अभी हम वन लुक में इजीली बना लेते हैं अब क्रॉस। तो अब आगे क्या? आगे है एडवांस्ड F12। इंट्यूटिव F12 बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडवांस F12 मैं पर्सनली भी इतना यूज़ नहीं करता कि बड़े भारी भरकम एल्गोरिथम्स नहीं, बिल्कुल इंट्यूटिव F12। उसमें क्या होता है, हम पहले मैं बताता हूँ बिगिनर्स F12 में क्या करते हैं। बिगिनर्स F12 में हम सबसे पहले दोनों कॉर्नर और एज पीस टॉप वाली लेयर में लेकर आते हैं। जैसे मिसाल है, मैंने इसका पेयर बनाना है। सबसे पहले मैं इस कॉर्नर का टॉप पे लाऊंगा, उसके बाद इसके एज पीस को टॉप में लाऊंगा। जब दोनों टॉप में आ जाएंगे, देखो वाइट रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, उसके बाद F12 यानी फर्स्ट 2 लेयर्स का एल्गोरिथम लगाऊंगा और उसके बाद जाके इसको इंसर्ट करूंगा। बहुत लंबा केस है, बहुत लंबा। एडवांस या इंट्यूटिव F12 में हम ऐसा नहीं करते। इंट्यूटिव F12 में हम क्या करते हैं, हम सिंपली देखते हैं कि कौन सा पेयर हमने सॉल्व करना है, लाइक कौन सा पेयर बेहतर है सॉल्व करना। मिसाल है, मुझे ये पेयर बेहतर लग रहा है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ लेकर जाके एक दफ़ा स्लेज हैमर करूंगा तो ये इंसर्ट होने के लिए रेडी, और मैं इसको बैक पे इंसर्ट कर लूंगा, ईजी। उसके बाद जैसे मिसाल है, मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं अगला पेयर ये करूँ, तो सिंपली इन दोनों का हम पेयर बनाएंगे और इसने जहाँ जाना है उसको इंसर्ट कर देंगे। सिंपल। मेरा दिल कर रहा है मैंने इसका पेयर बनाना है, हम सिंपली इसका पेयर बनाएंगे और जहां जिसने जाना है उसको इंसर्ट कर देंगे। लाइक हमने मूव्स को कम कर दिया। अब लास्ट पीस है। अब ऐसा नहीं है कि पहले मैं दोनों को टॉप पे लाऊंगा, नहीं, मैं यहां रहता हुआ ही कुछ पर्टिकुलर मूव से इनको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी कर लूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। सिंपल। उसके बाद आता है OLL। इधर हम बात करेंगे वन लुक OLL की। 2 लुक OLL में हम पहले क्रॉस बनाते थे एक एल्गोरिथम में, और दूसरे एल्गोरिथम में पूरा येलो करते थे। 1 लुक में यह होता है कि आप लोगों ने सिंपली एक एल्गोरिथम लगाना है और टॉप पे येलो आ जाना है। सब एक्सप्लेन किया है, जो डिस्क्रिप्शन में सीरीज है उसमें सब मिल जाएगा। अच्छा, और 1 लुक PLL में क्या आता है, आप लोगों ने एक एल्गोरिथम लगाना है और आपका PLL सॉल्व हो। आप लोगों ने एक एल्गोरिथम लगाना है और आपका PLL सॉल्व हो जाएगा। हो भाई। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई, यहां तक तुम लोग सब 20 हो रहे हो। मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे देता हूं सॉल्व करके। मैं कोई फास्ट नहीं घुमाने वाला, मैं सिंपल इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाला हूं और इजीली मैं सॉल्व करने वाला हूं। यार एक तो ये एंगल बड़ा बुरा है, तो तुम लोग देख रहे हो कि मैं कोई तेज नहीं घुमा रहा ना। और 1 लुक OLL और ये है हमारा PLL 17। हमने सिर्फ C-FOP सीखा, थोड़ा सा एडवांस जाकर, और हम 17 सेकंड्स तक आ चुके हैं। यही प्रैक्टिस कर करके इसी मेथड को तुम लोग 10 सेकंड से 12 सेकंड्स तक इजीली आ सकते हो, और कुछ लोग तो सब 10 भी हो सकते हैं कसम से। अगर सिर्फ इतना सीख लेते हो तो तुम लोग कसम से सब 10 हो सकते हो। फुल इंट्यूटिव F12, उसके बाद 1 लुक OLL, 1 लुक PLL, और शुरू में एडवांस्ड क्रॉस। तुम लोग सब 10 हो पक्का, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। लेकिन इसके बाद भी कुछ एडवांस्ड चीज़ें तुम लोगों की जान नहीं छोड़ती। पहली चीज़ है लुक अहेड। अब लुक अहेड क्या है यार, मैंने क्रॉस बना लिया। F12 में लुक अहेड यूज़ होता है, वैसे क्रॉस से ही शुरू हो जाता है, बट हम अभी ईजी रखने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मिसाल है, मुझे ये पता है इसने कैसे सॉल्व होना है, इसका पेयर मैंने कैसे बनाना है मुझे पता है, तो इसका पेयर बनाते हुए मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं अगला आने वाला प्लान करूंगा। लुक अहेड मैं अगला देखूंगा। लाइक मिसाल है, मैं इसको सॉल्व करता हूं और मैं आगे आने वाला साथ साथ देखता रहूंगा। तो मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं RU2 R' से, और मेरी इन पे नजर है कि मैं, और डायरेक्टली मैं इतना करते ही डायरेक्टली इस पेयर पे चला जाऊंगा, और ये करता हुआ मेरी इन पे नजर है, और मैं डायरेक्टली ये करता हुआ अगले पेयर पे चला जाऊंगा, और ये करता हुआ मेरा लास्ट इन पेयर पर नजर है, और मेरा F12 सॉल्व। मतलब ये लुक अहेड का सिर्फ ओवरव्यू है, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाने वाला। इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं खुद, मेरी एवरेज 10 से 11 सेकंड्स है, और कई दफ़ा मैं सब 10 एवरेज भी मेरी आई है बहुत दफ़ा। तो मैं भाई इतना तुम लोगों को बता दूँ, लुक अहेड बहुत यूज़फुल है, बट इसके बगैर सब 10 पॉसिबल है। सिंपली लुक अहेड के लिए तुम लोगों का
F12 बहुत अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट 2 लेयर्स के जितने भी केसेस है तुम लोगों को बगैर देखे सॉल्व करने आने चाहिए, फिर ही तुम लोग ये काम कर सकते हो। अगर तुम लोग देख के नहीं कर सकते F12 तो लुक अहेड अभी भूल जाओ। लुक अहेड के बाद आता है फर्स्ट पेयर को इंस्पेक्शन में प्लान कर लेना। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक तुम लोग क्रॉस को इंस्पेक्शन में प्लान कर रहे थे। क्यूब सॉल्व करने से पहले जो लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। उसमें अभी तक तुम लोग खाली क्रॉस को प्लान कर पाते थे कि क्रॉस, लेकिन अब क्रॉस के साथ फर्स्ट F12 पेयर भी तुम लोगों ने प्लान करना है कि आखिर उसको तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे। कम से कम ये तुम लोगों ने इंस्पेक्शन में सोच लेना है। ये बहुत एडवांस्ड चीज़ें हैं और ये आखिरी चीज़ है। इसके बाद हम एक सॉल्व करेंगे और फिर बताऊंगा ये सब कहाँ से सीखना है तुम लोगों ने। अच्छा, ये है एक एग्जांपल इंस्पेक्शन में फर्स्ट पेयर को प्लान कर लेने की। ये दोनों ठीक लगे हुए हैं और ये रेड और ये ऑरेंज। ऑरेंज ने इधर जाना है, रेड ने इधर आना है ऑब्वियसली। उसके बाद D2 करना पड़ेगा। मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ग्रीन ऑरेंज वाइट, ग्रीन ऑरेंज वाइट को। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब हम रेड को इंसर्ट करेंगे तो ये एज इधर आ जाएगा और आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या ऐसा होगा। लाइक ये एज मैंने प्लान किया हुआ इधर आएगा। मैं क्रॉस पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मुझे क्रॉस का पता है उसने कैसे सॉल्व होना है। तो क्रॉस सॉल्व कर लिया और बिल्कुल जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो वहीं आ गया और हम डायरेक्टली पहले पेयर को इंसर्ट करेंगे। लेकिन पहले पेयर को इंसर्ट करते वक्त मेरा अगले पेयर पर नज़र है। मैं बता दूं, हमारा क्रॉस प्लस F12 पेयर हमने इंस्पेक्शन में प्लान कर लिया। डायरेक्टली हम अगले पेयर पे जाते हुए मेरी अगले उससे पेयर पे नज़र है और उसको करके मेरी लास्ट पेयर पे नज़र है और हम इस तरह अपना F12 पूरा कर सकते हैं। यहां से मैं 1 लुक OLL और 1 लुक PLL का एल्गोरिथम और सिंपली 10 सेकंड में क्यूब सॉल्व। वैसे लास्ट वाली 2 चीज़ें, लुक अहेड और जो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट पेयर प्लान करना सिखाया नहीं, ओवरव्यू दिया। ये 2 चीज़ें तुम लोग ना भी सीखो तो 9 से 10 सेकंड्स की एवरेज तुम लोग अचीव कर सकते हो। अगर ये सीख लो तो 7 से 8 सेकंड्स, कसम से मैं कईयों को जानता हूँ जिनकी एवरेज 7 से 8 सेकंड है। उनका लुक अहेड बड़ा अच्छा और वो पहले पेयर को इंस्पेक्शन में प्लान कर लेते हैं। दैट्स ऑल, 7 से 8 सेकंड एवरेज यार। और शायद एक चीज़ तुम लोगों को याद नहीं, हम अभी तक $1 से $2 की रेंज का क्यूब यूज कर रहे हैं बस। लो भाई, अब बारी है इन सब चीज़ों को असल में देखने की कि यार असल में ये काम करती भी हैं कि नहीं। लाइक कोशिश तो है हम यार। 10.7 सेकंड्स। वैसे अगर तुम लोगों का टाइम अच्छा ना है तो आखिरी टिप तुम लोगों के लिए ये है कि क्यूब पे इल्ज़ाम लगा दो कि क्यूब अच्छा नहीं था, और अगर क्यूब अच्छा हो तो फिर स्क्रैम्बल पे इल्ज़ाम लगा दो कि स्क्रैम्बल बहुत बुरा था इसलिए मैं इसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया। अब बात करते हैं ये सब कुछ लाइन वाइज तुम लोगों ने कहाँ से सीखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्पीड क्यूबिंग सीरीज प्लेलिस्ट का। जब उसको ओपन करोगे तो पहला वीडियो है हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब, और लाइन वाइज देखते जाओगे तो फिंगर ट्रिक्स, बिगिनर्स F12, एडवांस्ड F12, हर चीज़ हमने एग्जाम्पल सॉल्व कवर किए हैं कि क्यूबर्स का थॉट प्रोसेस क्या होता है जब वो क्यूब को सॉल्व कर रहे होते हैं। भाई वो साथ क्या सोच रहे होते हैं, आखिर एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है वो सीरीज़। भाई सोना है सोना, कसम से तो जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ तुम लोगों ने क्लिक करना है, फ्री में घर बैठे देखो और लाइक शेयर कमेंट करना अगर नए क्यूबर्स के लिए ये हेल्पफुल रहा कि उन्होंने लाइन वाइज एक चीज़ को कैसे सीखना है। आज की वीडियो में इतना ही। दोबारा हमने इस पूरी वीडियो में ये $1 से $2 का क्यूब यूज़ किया है। इसी से ही हमने 10 सेकेंड्स का सॉल्व किया है। तो बहुत महंगे क्यूब से बेहतर है पहले एक डिसेंट सस्ता क्यूब लेकर